हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टडी करेंगे क्लास 6 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 यानी कि डिजिट। इस चैप्टर के अंदर जो जो हम पढ़ने वाले हैं उनकी लिस्ट है। द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज डिजिट, सेकंड पॉइंट एंड डिजिट नंबर, थर्ड पॉइंट डिजिट डिटेक्टिव, फोर्थ पॉइंट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, फिफ्थ पॉइंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर्स, 6 point even and odd numbers, 7 point greatest and smallest number, 8 point successor and predecessor numbers, ninth point Roman numbers, 10th point palindromic patterns and palindromic numbers, 11th point Kapraker constant and Kapraker number। तो इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज डिजिट, यानी कि डिजिट क्या होता है। ठीक है, तो डिजिट किसी भी नंबर को बनाने के लिए हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि बिना डिजिट के हम कोई भी नंबर बना नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं या मान लो सिंबल्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये जो होते हैं, ये हमारे ये सिंबल्स जो हैं, इनको हम बोलते हैं डिजिट। इनकी ही हेल्प से हम नंबर बनाते हैं। तो इनकी हेल्प से जो हम नंबर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास कोई नंबर दिया हुआ है 0 1 2। इनकी हेल्प से हम कितने नंबर बना सकते हैं, इनकी हेल्प से हम कैसे नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से नंबर बना सकते हैं, लाइक 1 2 0 एक नंबर हो गया, 2 1 0 एक नंबर हो गया। ठीक है, या 2 0 1 एक नंबर हो गया। करेक्ट। इसमें आप हमेशा एक चीज याद रखेंगे, अगर मान लो किसी भी नंबर के हम आगे जीरो लगा देते हैं, जैसे 0 1 2, तो इसमें आगे जीरो लगाने का कोई भी मतलब नहीं होता, यहां से डिस्कार्ड हो जाएगा, ये नंबर सिर्फ 12 पढ़ा जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही अगर मान लो हमने इसके आगे जीरो लगा दिया, तो आगे लगाने का कोई भी मतलब ही नहीं होता, ये नंबर सिर्फ 1 पढ़ा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो हमने 2 के आगे जीरो लगा दिया, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ 2 पढ़ा जाएगा। करेक्ट। तो यानी कि किसी भी नंबर के अगर हम आगे जीरो लगा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, अगर उसके पीछे लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे अगर मान लो मैंने 1 के पीछे जीरो लगाया तो ये हो गया 10। अगर मान लो मैंने 2 के पीछे जीरो लगाया, ये हो गया 20। ऐसे ही अगर मैंने 3 के पीछे जीरो लगाया, ये हो गया 30। करेक्ट। अगर मान लो ये तो 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर्स थे, इनको अगर हम मैक्सिमाइज करें या इनको और बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई हमारे पास डिजिट दी गई थी 1 2 3 4 5 6। करेक्ट। इनसे अगर मान लो कोई हम नंबर बनाते हैं, नंबर कैसे बन जाएगा, नंबर एक तो ऐसे बन जाएगा 1 3 2 6 4 5, एक नंबर ये बन गया। इससे हम दूसरा नंबर भी बना सकते हैं, कैसे 3 1 2 6 5 4। ये नंबर जो मैं लिख रहा हूँ, ये रैंडमली लिख रहा हूँ, आप भी रैंडमली इसको लिख सकते हैं, नंबर बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही और नंबर बना सकते हैं, इससे 1 4 1 5 6 5 2। करेक्ट। इस तरह ये भी नंबर बन जाएगा। इससे और भी नंबर बना सकते हैं, 5 1 6 2 3 4, ये नंबर बन गए। करेक्ट। यानी कि इन डिजिट्स या इन सिंबल्स के जो माध्यम से हम इनको नंबर बनाते हैं, इसीलिए हमारी डिजिट जो है सबसे ज्यादा फंडामेंटली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी नंबर को बनाने के लिए। अब देखो, जो हमने नंबर्स बनाए हैं, जैसे मान लो एक नंबर ये बना है, एक नंबर ये बना है, एक नंबर ये बना है और एक ये बना है। अब इसको हम स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब ये नंबर तो बन गया, अब वो नंबर क्या है, ठीक है, वो लैक्स में है या करोड़ में है, कितने में है, उस नंबर को हम स्टडी कैसे करेंगे। तो आइए इस नंबर को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नंबर को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड होता है, जिसके थ्रू हम नंबर को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो मान लो कि एक नंबर मैं फिर से लिखता हूं, एक नंबर मैंने लिखा 1 0 0 0। ठीक है,
यानी कि मैंने एक नंबर लिखा, अब इस नंबर को हम कैसे स्टडी करेंगे, इस नंबर को क्या बोलेंगे, इस नंबर को अगर 1000 बोलेंगे तो क्यों बोलते हैं, करेक्ट। तो देखो ये आपको जो मेरी एक टेबल दिख रही है मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे है 10 करोड़, करोड़, 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, टेंस, वंस, ठीक है। तो इस टेबल में हम इस नंबर को रखेंगे और यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब बात आती है कि हम यहाँ पे रखेंगे कैसे, कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये जो नंबर है 1000, तो इसकी जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 0 है, तो इसको लास्ट प्लेस पे रखेंगे, जैसे यहाँ पे रखेंगे वंस पे, करेक्ट। और उसके बाद जो ये डिजिट है इसको रखेंगे टेंस पे, यानी कि लास्ट डिजिट को लास्ट प्लेस पे रखेंगे और उससे आगे हम बढ़ते जाएंगे और उसको नंबर को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, उसके बाद टेंस पे आ जाएगा 0, उसके बाद 100 पे आ जाएगा 0 और उसके बाद आ जाएगा 1000 पे 1, करेक्ट। ये रख दिया। तो यहां से हमें क्लियरली मीनिंग मिल गया कि ये नंबर है क्या। देखो 1 कहां पे आया, 1 आया है हमारा 1000 पे, करेक्ट। तो यानी ये 1000 पे आया, बाकी सारी डिजिट ये 0 है, तो ये नंबर हो जाएगा 1000, करेक्ट। अगर मान लो कि कोई दूसरा नंबर इस तरह दिया जाता 1001, ठीक है, तो लास्ट डिजिट इसकी 1 है, तो यहां पे लास्ट डिजिट पे हम इसको 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1001, करेक्ट। अगर मान लो कोई नंबर इस तरह दिया जाता 011, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 1 है, तो इसको हटाओ, यहां पे 1 लिखो। अब ये हो जाएगा 1011, क्योंकि ये है बंस और ये है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, यानी ये 10, और 1 का मतलब क्या होता है 1, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 11, तो यानी क्या हो जाएगा ये 1011। इसमें आप हमेशा एक चीज याद रखो कि ये जो ब्लॉक है, देखो टेंस वाला जो ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, और ये वाला, और ये वाला, और ये ब्लॉक, इन ब्लॉक को हमेशा हम ऐड करके ही नंबर को रीड करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक नंबर मुझे दिया गया है, सपोज करो नंबर दिया है 124000, ठीक है। तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 000421। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टेंस टेंस और 1 को हम ऐड करके लिखते हैं, यानी 10,000 और 1000 को हम ऐड करके लिखते हैं, 10 लाख और लाख को हम ऐड करके लिखते हैं, 10 करोड़ और करोड़ को भी हम ऐड करके रखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 करोड़ लिखा है, इससे आगे भी संख्याएं होती हैं, लेकिन समझाने के लिए अभी हम 10 करोड़ की रेंज को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको कैसे हम पढ़ेंगे, देखो टेंस और बंस को हम ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो जीरो को जीरो रहता है, कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 10,000 और 1000 को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 10,000 है, यानी कि यहां पे है, तो इसको ऐड कर दो, ठीक है। अगर 10,000 है यानी ये 20,000 हो जाएगा, वैसे अगर देखा जाए तो ये 20,000 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए कैसे ऐड करेंगे, हम इन दोनों को ऐसे लिख देंगे, करेक्ट, 24। अब इसको जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, यानी 24,000, ये नंबर जो हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक नंबर हम और लिखते हैं, मान लो यहां पे लिखा हमने 124000, एक और जीरो लगा दिया, ठीक है। तो इनको हटा दो, इनको हटाओ। अब यहां पे हम लिखते हैं 1000 पे आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, 40 हो गए, उसके बाद आ जाएगा हमारा 4, उसके बाद आ जाएगा हमारा 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा 1, करेक्ट। तो अब हमें 10 लाख और लाख वाले को जोड़ना है, यानी ये हो गया हमारा 12, ठीक है। अब इस 40 को इस 0 को जोड़ना है, यानी ये हो जाएगा हमारा 40, बाकी 0 है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनको जैसे हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 12,40,000
40,000, करेक्ट। ये नंबर जो हो जाएगा जब हम ऐड करके इसको बढ़ेंगे 12,40,000, करेक्ट। अगर मान लो ऐसे ही कोई और नंबर दिया जाता, सेम नंबर ले लेते हैं, जीरो को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, 1 2 4 0 0 0 0, इसमें 2 जीरो और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको हटाओ, यहां से इसको हटा दो, अब यहां पे जीरो ऐड करो, 1 जीरो 2 जीरो, यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 1, करेक्ट। इसको हम कैसे स्टडी करेंगे, आप देखो, करोड़ और 10 करोड़ और करोड़ वालों को हम ऐड कर देंगे, कैसे ऐड करेंगे, ऐसे यहां पे 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 40 को ऐड करो तो ये 40 हो जाएगा, बाकी सब जीरो जीरो है, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं। तो ये जो नंबर हो जाएगा बच्चों, ये नंबर क्या हो जाएगा, 12 करोड़ 40 लाख, गॉट इट। यानी कि हम इस तरीके से इन नंबर को स्टडी कर सकते हैं इस पैटर्न के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। okay. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एन डिजिट नंबर्स, यानी कि 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, और उसके बाद एक एक्टिविटी दी है राइट अ 6 डिजिट नंबर। ओके, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, 1 डिजिट जो नंबर है वो है 0 to 9, ठीक है। 2 डिजिट जो नंबर है वो 10 to 99 है, क्योंकि इस कंप्लीट नंबर्स में 2 डिजिट्स हैं, करेक्ट। 3 डिजिट नंबर है 100 to 999, ओके। ये 3 डिजिट नंबर है क्योंकि इन सारे नंबर्स में 3 डिजिट्स हैं, करेक्ट। अब है 4 डिजिट नंबर, यानी कि 1000 से लेके 9999 तक, करेक्ट। ये है हमारा 4 डिजिट नंबर। इसमें अगर देखा जाए तो 1 डिजिट में मिनिमम जो हमारा नंबर होता है वो होता है 0, और मैक्स नंबर होता है वो होता है 9 हमारा, ठीक है। 2 डिजिट में मिन नंबर जो होता है वो 10 होता है और मैक्स होता है 99। इसी तरीके से 3 डिजिट में जो मिन नंबर होता है वो हमारा होता है 100 यानी 100, और मैक्स नंबर होता है 999, करेक्ट। इसी तरीके से 4 डिजिट में जो हमारा मिन नंबर होता है वो होता है 1000, और मैक्स नंबर जो होता है 9999, करेक्ट। इसी तरीके से अब यहां पे हमारा दिया हुआ है कि हाउ टू राइट अ 6 डिजिट नंबर, यानी 6 डिजिट नंबर्स को हमें बनाना है, ठीक है। तो इसमें हमें मिन नंबर बनाना है, उसका 6 डिजिट का मैक्स नंबर क्या हो सकता है वो हमें बनाना है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कि 6 डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, और मिन और मैक्स नंबर बनाना है हमें। तो एक काम करो, 6 पहले जीरो ले लो, आप दो जगह पे 6 जीरो ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब एक एक यहां पे भी ले लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर हमें मिन नंबर बनाना है, यानी 6 डिजिट का मिनिमम नंबर क्या हो सकता है वो हमें बनाना, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये जो इसका फर्स्ट प्लेस वाला जीरो है, ये इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे 1, और बाकी जितने भी जीरो हैं यहां पे लिख देंगे। ये हो गया आपका 6 डिजिट का मिनिमम नंबर, करेक्ट। अब 6 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कैसे बनाएंगे, अब 6 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, जितने भी यहां पे ये जीरो दिए हुए हैं इन सबको 9 से रिप्लेस कर दो, यानी कि ये हो गया हमारा 6 डिजिट का मैक्स नंबर। इसी तरीके से अगर कोई बोलता है कि 7 डिजिट का मिन नंबर और मैक्स नंबर क्या होगा, तो 7 जीरो पहले लिखो, 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां पे भी लिखो जीरो, ठीक है। ये 7 जीरो यहां पे लिए, 7 जीरो मैंने यहां पे लिए। अगर मिनिमम नंबर बनाना है तो फर्स्ट जीरो को रिप्लेस कर दो 1 से, बाकी जितने भी जीरो हैं यहां पे लिख दो। अगर मान लो मैक्स नंबर बनाना है तो जितने भी जीरो हैं उन सबको 9 से रिप्लेस कर दो, करेक्ट। ये हो गया मैक्स नंबर, और ये हो गया हमारा 7 डिजिट का मिन नंबर, करेक्ट। आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिट डिटेक्टिव, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब में इससे रिलेटेड होता है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एसएससी हो, या कुछ भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को या डिजिट डिटेक्टिव को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स विल डिजिट 7 अकर फ्रॉम 0 टू 99। यानी ये पूछ रहा है कि 0 से लेके 99 की जो नंबर्स होते हैं उनमें 7 कितने बार आता है। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि 7 उसमें कितने बार वहां पे आता। तो देखो इसके तीन तरीके हैं, या पहला हम इसको मैनुअली काउंट करें, 0 टू 99 से मैनुअली काउंट कर सकते हैं, करेक्ट है। या हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर को निकालें और वहां से काउंट करें, या डायरेक्ट एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम इसको काउंट करते हैं। तो हम तीनों बेस को वन बाय वन समझेंगे और चेक करेंगे क्या उनमें से कौन सा जो मेथड है वो आपके लिए फिजिबल है। तो आप उस मेथड को पिक करिएगा, उससे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। तो जो पहला हमारा मेथड है वो है मैनुअली काउंट यूजिंग दी नंबर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैनुअली काउंटिंग। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 1 टू 99 की टेबल है और पूछा कितना है, 0 से 99 पूछा है। तो मान लो 0 यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो उससे भी कोई हमारा बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि वहां पे 7 है ही नहीं। चलो मान लो यहाँ पे मैंने 0 भी लिख दिया, करेक्ट। अब ये जो पूछा गया है नंबर हमारा यहाँ पे 7 पूछा गया था। 7 को अगर हम मैनुअली यहाँ पे काउंट करें कितने बार आता है तो हम करते हैं। ठीक है, पहला 7 ये है, यानी कि हमारा एक 7 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 टाइम्स आया। 10 प्लस ये भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यानी कि टोटल को अगर हम जोड़ते हैं, टोटल को जो जोड़ेंगे 10 प्लस 10, तो ये हो गया हमारा टोटल आ रहा है 20 टाइम्स, करेक्ट। तो यानी 7 जो 0 से लेके 99 में आकर कर रहा है वो है टोटल 20 टाइम्स, करेक्ट। ये तो हो गया हमारा मैनुअल में। अब हम ट्राई करते हैं इसके यूनिट डिजिट और प्लेस डिजिट से। जैसा कि हमने मान लो ये हमारे नंबर है, करेक्ट। जैसे मान लो 0 से 99 तक है, ये 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम 00 ऐसे लिखेंगे, या 000102, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर है ये, इसलिए ओके। अब देखो इसके यूनिट प्लेस पे, यानी कि यूनिट प्लेस या बंस प्लेस पे 7 कितने बार आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो 7 देखो यहाँ पे कितने बार आ सकता है वो हम देखते हैं। देखो एक 07 आ सकता है, करेक्ट। 17 आ सकता है, 27 आ सकता है, 37 आ सकता है, 47 आ सकता है, 57 आ सकता है, 67 आ सकता है, 87 आ सकता है, यानी कि 97 आ सकता है। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जाते हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है, 70 हो सकता है, 71 हो सकता है, 72 हो सकता है, 73 हो सकता है, 74 हो सकता है, 75 हो सकता है, 76 हो सकता है, 77 78 79, करेक्ट। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गए हमारे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नंबर जो हमने मिस किया है वो 77 है, जो इसके बीच में आएगा, यहाँ पे 77 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, यानी कि 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 आ गया। यानी ये मेथड और प्रीवियस मेथड हमारा सिमिलर था, जिसमें हम यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को निकालते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो इसको कैलकुलेट करने का हमारा ये फिक्स फॉर्मूला है, जिसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, यहां पे हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला है हमारा n इंटू 10n-1। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लो, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ये फॉर्मूला तभी हेल्प करेगा जब हमारा डिजिट पूछा गया हो। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा गया है 7 कहां से, 0 टू 99, या पूछा जाता 0 टू 999,
या पूछा जाता 0299999 या पूछा जाता 0299999, यानी इस तरह में इस तरीके से जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब ये हमारा फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम काउंट करते हैं यहाँ पे डिजिट हमारी कितनी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला दिया है यानी कि n इंटू 10 टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे जो n है, करेक्ट, ये n है डिजिट नंबर, यानी कि कितने डिजिट में पूछा गया है। तो इसकी जो डिजिट पूछा गया है यहाँ पे है 2 डिजिट्स, करेक्ट। तो 2 डिजिट, तो n हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इक्वल टू 2, करेक्ट। अब इसको रख के देखते हैं, 2 10 2 माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 10 पावर 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इक्वल टू 20, यानी इससे भी हमारा 20 टाइम्स निकल के आया, जो कि फास्ट एंड इजीएस्ट वे था निकालने का। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसके थ्रू हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इस तरह की सीरीज को समझने में आपकी और हेल्प करेगा। अब दिया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स विल डिजिट 0 अकर फ्रॉम 0 टू 99। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा कि कोई भी नंबर हो, जैसे वहां पे 7 पूछा गया, तो 7 हमारा कितने बार अकर किया था, ओके। तो वहां पे 7 जो हमारा था वो 7 आया था 20 टाइम्स में। इसी तरीके से वहां पे कोई भी नंबर हो, चाहे 8 हो वो भी 20 टाइम्स आएगा, चाहे 9 हो वो भी 20 टाइम्स आएगा, चाहे 6 हो तो वो भी 20 टाइम्स आएगा, चाहे हमारा 5 हो वो भी 20 टाइम्स आएगा। यानी कोई भी नंबर हो 0 से लेके 9 तक वो 20 टाइम्स ही आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 0 कितनी बार अकर करेगा 0 टू 99 में। तो 0 भी हमारा 20 टाइम्स अकर करेगा, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो 2 डिजिट नंबर दिया गया है, करेक्ट। तो 2 डिजिट नंबर का मतलब है कि ये जो काउंटिंग हो रही है कैसे हो रही है, यहाँ पे हो रही है 0 से 0, करेक्ट, 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 से लेके 99 तक। अब देखा जाए तो ये जो 0 है आगे वाले, ये करेक्ट, ये भी इस 20 में, यानी कि इस 20 में ये भी 0 काउंट है, करेक्ट। तो यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ 0 अकरेंस आया है उसमें हमारा क्या है, 0 इस प्लेस में भी काउंट है। अगर इस प्लेस पे काउंट 0 नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इन जीरोस को निकाल देंगे। 0 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी 0 यहां से फिर से अगर काउंट कर लो 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहा है। तो अगर हमें इस तरीके से 0 चाहिए तो 0 में हम क्या कर देंगे, 20 में से 10 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा 0 के बिना हमारा काउंट, करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स विल डिजिट 7 अकर फ्रॉम 100 टू 1000। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैंने एक आपको बताया था कि हमारा 0 से लेके 99 तक कितने बार आया था, ये 20 टाइम्स। ठीक है, ये 20 टाइम्स आया था हमारा। अब इन्होंने क्या पूछा है 100 से लेके 1000 में कि कितने बार आएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है उससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम 0 से लेके 0 टू 999 तक डिजिट निकाल सकते हैं कि 7 कितने बार आएगा। अगर मान लो यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे कम है, ठीक है, क्योंकि 1000 दिया हुआ है, हमने यहाँ पे एक नंबर कम लिया है, तो इस 1000 में 7 नहीं है, करेक्ट।
तो इसको लें या ना लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 100 से काउंट है लेकिन हमने यहाँ से 0 से लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं 0 से लेके 99 तक 7 कितने बार आएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम फिर से अप्लाई करेंगे, n इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1। करेक्ट, इसको हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो n की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे, ठीक है, हम निकाल रहे हैं 0 टू 99, इसलिए इसका हम 3 डिजिट नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखो 3 इंटू 10, 3 माइनस 1। करेक्ट, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 10, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा आपका 300। यानी कि 0 टू 99 से ये हो जाएगा हमारा 300। और हम ये जानते हैं कि 0 से लेके 99 तक कितने बार है, 20 टाइम्स है। अगर मान लो हम इसको इससे माइनस कर दें तो हमारा 100 से यहां तक निकल आएगा, यानी 100 से यहां तक इजीली निकल आएगा अगर हम इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे 20 को माइनस कर दिया, तो ये कितना हो गया, यानी कि 280 टाइम्स हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा, 280 टाइम्स। ठीक है, अगर इसमें आपको ये डाउट है कि यहां पे हमने एक कम लिया, अगर मान लो यहां पे हम 100 ले भी लें, ठीक है, तो यहां पे एक भी 7 नहीं है, तो इसको काउंट करें या ना करें कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको 0 टू 99 लिया था, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इसी रेंज के लिए अवेलेबल था, उसी रेंज की हेल्प से हमने यहां पे निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स बिल डिजिट 7 अकर्स फ्रॉम 200 टू 300, यानी कि 200 से लेके 300 के बीच में 7 कितने प्लेस पे हमारा आ सकता है। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया था बच्चों वो था 0 टू 99 या 0 टू 999 या 0 टू 9999 तक। ठीक है, तो इसमें वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको हम निकालने का जो बेस्ट एंड सिंपल तरीका है वो मैनुअल वे ही है। अब ठीक है, हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले चेक करेंगे इसके यूनिट प्लेस पे 7 कितने बार आ सकता है, इसके टेंस प्लेस पे 7 कितने बार आ सकता है, और इसका जो 100 प्लेस है इस पे 7 कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये 200 से 300, तो यहाँ पे 7 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 7 कितने बार आ सकता है। तो 7 आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कौन कौन सी है, जैसे 207 आ सकता है, 217 आ सकता है, 227 आ सकता है, 237 आ सकता है, 247 आ सकता है, 257 आ सकता है, 267 आ सकता है, यानी 277 आ सकता है, और 287 आ सकता है, 297 आ सकता है। करेक्ट, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10, यानी कि यहां पे आ गया ये 10 प्लेस हमारा यूनिट पे, यूनिट डिजिट पे आ गया हमारा 10 टाइम्स। करेक्ट, अब निकालते हैं इसका टेंस प्लेस, यानी कि ये वाला सेकंड वाला प्लेस, यहां पे 7 कितने बार आ सकता है। ठीक, तो चेक करते हैं यहां पे 7 आने का जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो कैसे आ सकता है, यानी कि 271 आ सकता है, 272 आ सकता है, 273 आ सकता है, 274 आ सकता है, 275 आ सकता है, 276 आ सकता है, 277 आ सकता है, 278 आ सकता है। ठीक है, 279 आ सकता है, और 270 आ सकता है। करेक्ट, तो इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10, यानी कि ये भी हमारा 10 टाइम्स आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 टाइम्स।
करेक्ट। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स विल डिजिट 4 अकर फ्रॉम 400 टू 800। ठीक है, अब यहां पे भी जो रेंज है वो 0 टू 99 नहीं है या 0 टू 999 नहीं है, तो इसको भी हमें मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। अब मैनुअली काउंट करने का इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है, उसको समझते हैं किस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 100 की रेंज में डिवाइड करेंगे, जैसे 4000 टू 5000, यहाँ पे 499 लिखेंगे। ठीक है, फोर नाइन नाइन करेक्ट। अब यहाँ पे 5000 से लेके 599 तक, अब यहाँ पे 6000 से लेके 699 तक, अब यहाँ पे 7000 से लेके 799 तक। ठीक है, अभी देखो हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में चेक किया था कि जब भी हमने 200 से लेके 300 तक कोई वैल्यू निकाली थी वो 20 टाइम्स आई थी। करेक्ट, तो अगर मान लो कि हमें इसका यूनिट और ये टेंस प्लेस पे अगर मैं लेकर चलूं, करेक्ट, तो यहां पे भी ये हमारा 20 टाइम्स आएगा। करेक्ट, 20 टाइम्स आएगा, लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। क्या है, इसके ये 100 वाले प्लेस में भी ये 4 है, तो यहां पे ये कितने टाइम्स है, यानी कि 400 से 499 है, यानी कि ये हमेशा ये 100 टाइम्स आएगा प्लस 100। समझे आप, जैसे कि मान लो ये 4 है, अगर हम 4 को देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो 4000 में भी आएगा, 401 में भी आएगा, 402 में भी आएगा, तो यानी कि 499 तक हमारा 4 आएगा। तो यानी कि जितने भी यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उन सब में 4 होगा। तो यानी कि 400 से लेके 499 तक हमारे 100 नंबर्स होते हैं, तो 100 नंबर में हमारे 4 कितने बार आ जाएगा, 100 टाइम्स आ जाएगा। तो इसको ऐड कर दो, यहाँ पे हो गया 120 टाइम्स ये। करेक्ट, अब देखो, अब ये 4 पूछा है यहाँ पे कितने बार आ जाएगा, यहाँ पे देखो यूनिट और 10 प्लेस को अगर मिलाएं तो 20 टाइम्स आ जाएगा। करेक्ट, अब यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे 100 में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 है। करेक्ट, अब 6 वाले में पूछे 600 से लेके 699 तक कितने बार आएगा, यहाँ पे भी ये 20 टाइम्स आ जाएगा। करेक्ट, अब ये 700 के रेंज में पूछे, 700 की रेंज में भी ये 20 टाइम्स आ जाएगा। करेक्ट, तो इनको अगर हम ऐड कर दें, यानी कि यहां पे हम ऐड कर दें 120, यानी ये वाला, करेक्ट, प्लस 20 ये वाला, प्लस 20 ये वाला, प्लस 20 यानी ये वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 टाइम्स। यही हमारा आंसर होगा। करेक्ट, आई होप आपको इस कैटेगरी के जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट है कमेंट करिए, मेरी फेसबुक चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम, जहां भी आपका अवेलेबल, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हमारा चैनल अवेलेबल है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन दूंगा जो भी आपका डाउट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक नंबर लेते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने नंबर लिया कोई 174। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा और फेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम, इस जो हमारा ये आपको टेबल दिख रहा है, यहां पे हम इन नंबर को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने फिल किया 4, यहां पे फिल किया हमने 7, यहां पे फिल किया हमने 1। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इन सारे नंबर्स की हमें बताओ। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 4 से। इसकी जो फेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है जो यहां पे लिखी होती है, यानी 4 है तो 4 हो जाएगी इसकी फेस वैल्यू।
यानी 4 हो गया। लेकिन इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? यानी कि प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होगी जिस प्लेस पे ये लिखा हुआ है प्लस इसका मल्टीप्लाई, यानी बंस है तो वन का मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 1, यानी क्या हो जाएगा ये 4। तो ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। यहां पे अभी कोइंसिडेंसली प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम आई है, आगे चेक करते हैं थोड़ा डिफरेंट भी आएगा, ठीक है। अब इसका बात कर रहा है कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी और प्लेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू वही वैल्यू होती है यहाँ पे लिखी होती है, यानी 7, करेक्ट। प्लेस वैल्यू की बात करें, प्लेस वैल्यू में उस प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये टेंस प्लेस पे है, करेक्ट, टेंस प्लेस पे है, तो यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 10 इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू, करेक्ट। अब ये दिया है 1, 1 की फेस वैल्यू तो जो लिखी है वही हो जाएगी, यानी 1, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100 है, तो 1 इंटू 100 यानी 100, ये इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं। अब मान लो कि कोई हमारा एक नंबर दिया है 7823। सबसे पहले इस नंबर को यहां पे लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं फेस वैल्यू जो कि है 3, प्लेस वैल्यू यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1, यानी बंस प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 3। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी फेस वैल्यू जो हो जाएगी जो लिखी हुई है वही रहती है, ठीक है। और प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 20, करेक्ट। इसी तरीके से अभी दिया हुआ है 8, इसकी फेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 8, और प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 8 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो जाएगा 800, ये इसकी हो जाएगी प्लेस वैल्यू। इसी तरीके से 7 दिया हुआ है, 7 की फेस वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी 7, करेक्ट। और इसकी जो प्लेस वैल्यू हो जाएगी वो यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 1000, क्योंकि 1000 प्लेस पे है ये, तो यहाँ पे 7000 हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू। तो यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है। फेस वैल्यू जिस नंबर की पूछी जाती है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है। प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे वो नंबर है, लाइक वंस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे है या 10,000 पे है, उस प्लेस से उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू में उसकी निकलती है प्लेस वैल्यू, करेक्ट। तो आप होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा असेंडिंग नंबर और डिसेंडिंग नंबर। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? असेंडिंग नंबर क्या होते हैं? जो बढ़ते हुए क्रम में होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे असेंडिंग नंबर, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ASC से, करेक्ट। अगर ऐसे ही पूछा जाए कि डिसेंडिंग नंबर क्या होते हैं, डिसेंडिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो घटते हुए क्रम में होते हैं, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये होते हैं हमारे DSC नंबर, करेक्ट। असेंडिंग नंबर यानी कि जो बढ़ते हुए क्रम में हो, और डिसेंडिंग नंबर जो घटते हुए क्रम में हो, उनको हम बोलते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये है हमारा 101 102 103 104 105, ये हमारे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या बढ़ते हुए क्रम में है, तो इनको हम बोलेंगे असेंडिंग नंबर, ASC। अगर मान लो इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं 105 104 103
102 101 ये है हमारे डिसेंडिंग नंबर, क्योंकि ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते हुए क्रम में है। जैसे 105 से एक कम हुआ तो 104 बचा, 104 में एक कम हुआ तो 103 बचा, यानी कि ये हमेशा हमारे घटते हुए क्रम में आ रहे हैं। यानी कि कुछ नंबर ऐसा है जो इनमें से माइनस हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो इनको बोलेंगे डिसेंडिंग नंबर। और जब कोई नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, यानी उसमें कोई नंबर ऐड हो रहा होता है, तो उसको बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवन एंड ऑड नंबर्स। करेक्ट, इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं बच्चों, ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। देखो देखो, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। यानी कि इवन वो नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और उसका रिमाइंडर 0 बचे। जैसे यहां पे मान लो मैंने 2 दिया, क्या ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड है? अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 1 बार जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, तो ये कंप्लीटली डिवाइड है, यानी कि ये है आपका इवन नंबर। अगर मान लो यहाँ पे बोलते हैं 3 से जो डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से क्या कंप्लीट डिवाइड है? ये देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि एक बार जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। करेक्ट, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। करेक्ट, इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते। ठीक, तो जैसे कि अगर मान लो यहां पे कोई नंबर दिया गया है 5, क्या ये इवन है या ऑड है? बेसिकली अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 2 जा 4 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर इसका 1 बचेगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर हो जाएगा आपका ऑड नंबर। ऐसे ही अगर मान लो दिया है 6/6, इवन है या ऑड है, इसको 2 से डिवाइड करो, ये 3 बार जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा इवन नंबर। करेक्ट, ऐसे ही आपका नंबर मान लो कोई दिया हुआ है 17, क्या ये इवन है या ऑड है? ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, इसलिए ये नंबर है ऑड नंबर। करेक्ट, ऐसे ही नंबर दिया हुआ है 19, 19 भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसका भी रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये भी है आपका ऑड नंबर। अगर मान लो कोई नंबर आपका 18 दिया है, 18 आपका इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा, इसलिए ये है इवन नंबर। ठीक, ऐसे नंबर दिया है 20, 20 भी आपका इवन नंबर होगा, क्योंकि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर आएगा 0, इसलिए ये इवन नंबर होगा। ठीक है, अब कुछ बड़े नंबर लेते हैं और उनको चेक करते हैं। ठीक है, मान लो एक नंबर दिया हुआ है हमारा 174532187 अगर मान लो कोई आपको पूछता है कि ये नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, बड़े नंबर को देख के आप घबरा मत जाना, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। क्या कॉन्सेप्ट होता है? जब भी हमारा नंबर कोई दिया होता है, ठीक है, उसका सबसे लास्ट डिजिट देखो क्या है। लास्ट डिजिट कौन सा है? 9 है। क्या ये 9 2 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 4 टाइम्स जाएगा और एक रिमाइंडर आएगा। करेक्ट, तो यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये ऑड नंबर होगा, सॉरी, ये ऑड नंबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से मान लो कोई और नंबर दिया होता, जैसे नंबर दिया है 18723456212, क्या ये नंबर इवन है या ऑड है? इसका भी लास्ट डिजिट चेक करो, ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसलिए ये हो जाएगा इवन नंबर। करेक्ट, अब कोई और नंबर मान लो इस तरह दिया जाता 748293749 7। ठीक है, क्या ये नंबर इवन नंबर है, ऑड नंबर है? इसका लास्ट डिजिट चेक करो, लास्ट डिजिट जो है वो 7 से डिवाइड 7 है, और 7 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑड नंबर। करेक्ट, अब यहां पे मान लो एक नंबर और दिया हुआ है 87287451,
626, ठीक है। ये नंबर इवन है और है, इसका भी लास्ट डिजिट चेक करो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये इवन नंबर होगा, करेक्ट। तो यानी इवन और ऑड नंबर का आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी जब हमने 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं। वही यहाँ पे दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि मान लो कि अगर मान लो कोई पूछा है कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, ओके। तो हम क्या करेंगे, 4 डिजिट में जैसे मैंने पिछली बार बताया था आपको कि यहाँ पे 4 डिजिट पूछा गया तो 4 जीरो यहाँ पे हम ले लेंगे, 1 2 3 4, ये हमने ले लिए स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए। 4 डिजिट और ले लो जो कि ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए होगा, ठीक है। जब स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है तो इसका जो फर्स्ट वाला जीरो है इसको रिप्लेस कर दो 1 से, बाकी जीरो यहां लिख दो, तो ये बन गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो यहां पे जितने भी ये जीरो दिए हुए हैं इनको 9 से रिप्लेस कर दो, ये बन गया हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरीके से अगर मान लो कोई बोलता है कि 5 डिजिट का बनाना है, हमें 5 डिजिट का बनाना है, तो यहाँ पे हम 5 जीरो ले लेंगे, 5 यहां हो गए, 5 ही हमने यहां ले लिए, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो फर्स्ट वाले डिजिट को 1 से रिप्लेस कर दो, ये बन गया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो जितने भी जीरो हैं इनको 9 से रिप्लेस कर दो, ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, करेक्ट। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसर एंड प्रीडेसर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं सक्सेसर नंबर क्या होता है, ठीक है। सक्सेसर नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने प्रीवियस नंबर से एक ज्यादा होता है, या मतलब ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक हमारा एक नंबर दिया हुआ है 7, अब इसका सक्सेसर नंबर पूछा गया है, तो यानी 7 + 1 = 8, जो कि 7 का सक्सेसर नंबर हो जाएगा। अगर ऐसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 101, इसका सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो 101 में +1 कर दो, यानी कि 102 जो है इसका सक्सेसर नंबर हो जाएगा। अगर इसी तरीके से मान लो दिया हुआ है 999, इसका सक्सेसर नंबर क्या होगा, तो 999 में +1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 100, सक्सेसर नंबर इसका हो जाएगा। इसी तरीके से प्रीडेसर नंबर क्या होते हैं, अगर मान लो 7 दिया हुआ है तो इसका प्रीडेसर नंबर क्या होगा, तो 7 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 6 हो जाएगा, ये इसका प्रीडेसर नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 101 दिया है तो यहाँ पे 101 में से 1 माइनस कर दो, यानी कि 100 इसका प्रीडेसर नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से 999 दिया है, इसका प्रीडेसर नंबर क्या होगा, तो 99 में से 1 माइनस कर दो तो 998 इसका प्रीडेसर नंबर हो जाएगा। यही होते हैं सक्सेसर एंड प्रीडेसर नंबर, यानी कि सक्सेसर नंबर हमेशा उस नंबर से बड़ा होता है और प्रीडेसर नंबर हमेशा उस नंबर से छोटा होता है, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, करेक्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रोमन नंबर्स। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है, ये रोमन नंबर्स है, जैसे कि ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको। ये है हमारा 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको बोलते हैं 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आता है अपना 50, एल को हम बोलते हैं 50, सी को बोलते हैं हम 100, डी को बोलते हैं 500, एम को बोलते हैं 1000। ओके, तो इनको नंबर बाय नंबर स्टडी करते हैं, की पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि इनके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैसे हम बड़ा नंबर बना सकते हैं, क्या हम इसमें, और कैसे छोटा नंबर हम बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो की पॉइंट दिया है बच्चों, वो दिया हुआ है कि की पॉइंट नंबर 1, आई वैल्यू लार्ज कूल ड्यूड मैन। यानी कि आई वैल्यू लार्ज कूल ड्यूड मैन का मतलब क्या है, ये एक कंप्लीटली मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। जैसे कि
इन सब सारे जो वर्ड दिए हैं इनका पहला करेक्टर हम उठा लेंगे, जैसे कि आई यहाँ पे हो जाएगा, वैल्यू का बी आ जाएगा, लार्ज का एल आ जाएगा, कूल का सी आ जाएगा, डूड का डी आ जाएगा, एम का एम आ जाएगा। करेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, आई वैल्यू लार्ज कूल ड्यूड मैन। ठीक है, इससे ही आपको जो आगे हम नंबर्स बनाएंगे उन नंबर्स को बनाने में आपकी मतलब आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आई को बोलते हैं हम 1, वी को बोलते हैं 5, एल को बोलते हैं 50, सी को बोलते हैं 100, डी को बोलते हैं 500, एम को बोलते हैं 1000। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि किस करेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होती है, एम की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये आपने समझा कि इनमें से किस करेक्टर की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आई एक्स सी एम, यानी कि आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड बट नॉट मोर देन 3 टाइम्स। यानी कि जो इसमें दिया हुआ है जैसे कि आई एक्स सी एम, तो यहां पे हम मान लो आई एक्स सी एम लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये अपने आप को रिपीट कर सकते हैं लेकिन मोर देन 3 टाइम्स नहीं। यानी कि 3 टाइम्स से ज्यादा ये अपने आप को रिपीट नहीं कर सकते। कैसे मतलब है, अगर मान लो मुझे यहाँ पे 3 लिखना है तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1, यानी ये हो गया 3। लेकिन अगर हमें 4 लिखना हो तो हम इस तरीके से 4 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये वाला यहां पे रिपीट हम नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है। अब हम 4 कैसे लिखेंगे, जब रिपीट नहीं हो रहा तो आगे मैं बताऊंगा कि 4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 3, बी एल डी कैन नॉट बी रिपीटेड। यानी कि ये जो बी एल डी है, बी यानी कि 50, बी सॉरी बी यानी 5, एल इक्वल टू 50 और डी इक्वल टू 500। करेक्ट, इनको हम रिपीट नहीं कर सकते। हम रिपीट करने का मतलब क्या है कि बी को इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर मान लो 10 हमें बनाना है तो 10 को 5 + 5 इस तरह से नहीं कर सकते। अगर ये 50 या 100 बनाना है तो ऐसे 100 इसको नहीं कर सकते। मान लो हमें 1000 बनाना है तो डी डी नहीं लिख सकते, यानी इनको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बी एल डी को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। और ये जो था आई एक्स सी एम, इनको रिपीट कर सकते हैं लेकिन सिर्फ 3 टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ बिग नंबर, पहले समझो कि बिग नंबर है कौन से। जैसे मान लो अगर ये 5 की बात करें, ठीक है, ये जो हमारा 5 है यहाँ पे, अगर इसको देखोगे ये वाला जो 5 नंबर है हमारा, ये हमारा इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। करेक्ट, अगर इसी तरीके से हम 10 की बात करें तो 10 हमारा इससे भी बड़ा है, इस 8 से इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिग नंबर की ये बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ बिग नंबर फ्रॉम रोमन नंबर्स कम्स बिफोर दी स्मॉल रोमन नंबर। यानी कि कह रहा है अगर बिग नंबर स्मॉल रोमन नंबर से पहले आ रहा है, देन बी एड दोस रोमन नंबर्स। यानी कि जब हमारा बिग नंबर स्मॉल नंबर से पहले आता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। कैसे, जैसे मान लो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नंबर दिया था यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, अब इससे बड़ा नंबर इसके पहले लिख दिया हमने यहाँ पे, तो ये कह रहा है ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, इसकी वैल्यू 1 है। करेक्ट, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यानी ऐड होने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। करेक्ट, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ये आ जाता है, इसकी वैल्यू होती है 10, इसकी वैल्यू होती है फर्स्ट। अब ये इससे बड़ा है, यानी कि x जो है i से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहले आ रहा है, यानी बड़ा नंबर पहले आ रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे। यानी 10 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 11 आपका। ठीक, तो यानी ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर से पहले आता है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ स्मॉलर नंबर
स्मॉलर रोमन नंबर फ्रॉम रोमन नंबर्स कम्स बिफोर द बिग रोमन नंबर देन बी सब्ट्रैक्ट दोस नंबर। यानी कि ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर कोई छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले आ रहा है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी उससे हम घटा देते हैं। जैसे मान लो कि हमारा बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है मान लो हमने ले लिया 10। अब इससे छोटा नंबर इससे पहले आ जाए, मान लो कि यहाँ पे हमने इसको 1 लिख दिया, तो ये छोटा नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 10 होती है, तो ये इस केस में माइनस हो जाएगा। माइनस कैसे, मतलब x माइनस फर्स्ट इक्वल टू 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा ये। अगर मान लो इसी तरीके से और हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हमने l लिया, l की वैल्यू होती है 50। अब इससे छोटा कोई x को हमने इससे पहले लिख दिया, इसकी वैल्यू होती है 10, तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि l माइनस एक्स इक्वल टू 50 माइनस 10 इक्वल टू 40 हो जाएगा ये। करेक्ट, ये इस पॉइंट का मतलब था, आपको समझ में इजीली आ गया होगा। करेक्ट। अब देखते हैं कि इन नंबर से हम नंबर कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो हमें कोई नंबर बनाना है तो इनकी हेल्प से हम नंबर कैसे बना सकते हैं। तो सपोज करो कि हमें कोई एक नंबर बनाना है, मान लो कि जो हमें नंबर बनाना है वो नंबर दिया हुआ है 56, यानी कि 56 हमें रोमन में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे देखो 50 की वैल्यू l है, तो सबसे पहले हम l ले लेते हैं। हमारा 50 तो आ गया, लेकिन अब इसमें हमें 6 और ऐड करना है। तो हम ये भी जानते हैं यहाँ पे b की वैल्यू 5 होती है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, तो ये कितना हो गया, 55 हो गया। अब एक नंबर बचा, तो एक नंबर हमारा ये बचा, ठीक है। तो ये हो गया 55। अब यहाँ पे देखो बड़ा नंबर हमेशा पहले आ रहा है, करेक्ट, तो ये ऐड हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा 50 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल टू 56। करेक्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो कि हमें 42 लिखना है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास 50 की वैल्यू फिर हमें पता है, करेक्ट है। 50 की वैल्यू क्या होती है, एल होती है, लेकिन हमें क्या करना है, 42 इससे कम है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, x, यानी इसकी वैल्यू अभी क्या हो गई, इसकी वैल्यू 10 होती है, इसकी वैल्यू 50 होती है, और ये छोटा जो है पहले आ रहा है तो यानी माइनस हो जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा तो ठीक है, यानी अभी इसकी वैल्यू जो मिली हमें 40 मिली, लेकिन हमें लिखना है 42। तो एक्स एल तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसमें 2 और ऐड करना है। जब ऐड करना है तो इसके बाद में हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। करेक्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो कि हमें अब लिखना है 72। ओके, 72 लिखना है हमें, तो फिर से हम वो चलते हैं कि 72 को हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास 50 हमें पता है कि L 50 होता है। अब इसमें हमें ऐड ही करना है, कोई माइनस नहीं करना है, ऐड करना है 50 में, तो यानी जो भी नंबर अब लिखे जाएंगे इसके आगे ही लिखे जाएंगे। करेक्ट। तो हमारा 50 तो हो गया, लेकिन अभी हमें कितना 22 बचा है, तो हमें पता है कि 10 हमारे पास होता है, और x को हम रिपीट भी कर सकते हैं 3 टाइम मैक्स। करेक्ट। तो यहां हमने लिखा इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हमारी हो गई 50, ये हो गया 10, ये हो गया 10, यानी ये हमारा 70 हो गया। अब बचा कितना है, हमारे पास 2 बचा है, तो 2 की वैल्यू हमारे पास है 1 एंड 1, ये हो गया हमारा 72। करेक्ट। मान लो कि थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, ये तो छोटे छोटे नंबर थे, अब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। मान लो कि हमें लिखना है 201, यानी कि 201 लिखना है हमें, यानी कि 201 लिखना है, और हमें ये पता है कि 100 हमारे पास होता है सी। करेक्ट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सी 100, सी 100, 200 हो गया। अब हमें एक और लिखना है, तो एक यहां पे लिख देंगे, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 201। इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं। अभी एक नंबर और ले लेते हैं, मान लो कि हमें लिखना है 475, 475,
तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हमारे पास ये 500 का स्लॉट आता है, इसमें हम बोलते हैं डी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले डी। अब हमें पता है कि डी से हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डी होता है 500, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अब कितना माइनस करना पड़ेगा? अब यहाँ पे कोई ऐसा एग्जैक्ट तो हमारे पास है नहीं कि हम इसमें कितने माइनस कर दें, ठीक है। अगर मान लो कि हम इसको क्या करते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं x x। कितना हुआ ये था हमारा 500, इसमें से हमने 20 को माइनस कर दिया, कितना हो गया? ये 480 बच गया, ठीक है, 480 बच गया। लेकिन अभी भी इसमें प्रॉब्लम क्या है? 480 तो बच गया हमारा, और अगर हम इसमें से हम 5 और लिख दें, कितना था? 5 10 10 500, तो यानी कि इसमें से भी 5 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 475, करेक्ट। ये हमारा नंबर तो बना, लेकिन क्या ये सही बना? ये सही नहीं बना, क्योंकि कभी भी हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं x को, यानी कि b को x से पहले हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा अभी जो हमारा लॉजिक बना है ये गलत बना है, करेक्ट। तो यानी कि हम इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अब दोबारा ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी हमें जो लिखना था वो 475 लिखना था। तो 475 लिखना है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास डी होता है 500, तो डी को हमने यहां लिख दिया, करेक्ट। अब इससे अगर हम सी को माइनस कर दें तो ये कितना हो जाएगा? ये इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अभी, ये हो जाएगी 400। अब इसमें हम इजीली ऐड कर सकते हैं, कैसे? सी डी हो गया हमारा 400, अगर हम इसमें एल जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? यानी 450, करेक्ट। 450 बचा कितना हमारा? 25 बचा, तो यानी कि सी डी एल अगर हम एक्स एक्स कर दें तो कितना हो जाएगा? यानी कि 470 हो जाएगा, क्योंकि सी डी हो गया हमारा 400, एल 450, और ये 20 470 हो जाएगा। तो इसमें हम 5 और ऐड कर देते हैं, तो ये है हमारा करेक्ट 475 का रोमन नंबर, करेक्ट। एक नंबर और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी, करेक्ट। मान लो कि कोई नंबर दिया है हमारे पास 655, इसको हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा डी कितना होता है? डी होता है 500, तो डी को यहां लिख दो, करेक्ट। हम ये भी जानते हैं 100 हमारा 100 होता है, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। जब डी पहले आया तो यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 500 प्लस ये, यानी 600 हो गया। हमें 55 और जोड़ना है, तो एल हमारा होता है 50, तो ये हो गया 650, करेक्ट। इसमें 5 और जोड़ना है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका 655, करेक्ट। एक नंबर और ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 800। इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हम जानते हैं कि हमारा डी होता है 500, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी, और सी को हम 3 टाइम्स रिपीट भी कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 800। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा नंबर हम कैसे बना सकते हैं बेस्ट इजीली में। लेकिन अभी तक जितना मैंने आपको बताया उतना अगर आपके समझ में आ गया है तो आप कोई भी नंबर इजीली बना सकते हैं, करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैलिंड्रोमिक पैटर्न और पैलिंड्रोमिक नंबर, करेक्ट। देखो, जो पैलिंड्रोमिक पैटर्न क्या होता है? पैलिंड्रोमिक पैटर्न एक ऐसा नंबर होता है, मतलब ऐसा एक पैटर्न होता है किसी नंबर का कि हम उस नंबर को चाहे पीछे से पढ़ें या आगे से पढ़ें, वो दोनों सेम ही होते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है
कि 2 3 2। अगर मान लो हम इसको इस साइड से पढ़ते हैं तब भी ये सेम है, इस साइड से पढ़ते हैं तब भी ये सेम है, यानी कि ये 232 है, करेक्ट। और इधर से पढ़ेंगे तब भी ये 232 आएगा, दोनों ही सेम है। यहां से पढ़ रहे हैं तब भी 32 है, यहां से पढ़ रहे हैं तब भी 32 है। मान लो हमने इस नंबर को पहले लिखा 2, फिर इसको लिखा, फिर 2 3, फिर इसको लिखा, तो ये 2 हो जाएगा। अगर मान लो इसी तरीके से हम पहले इसको लिखते हैं, यानी 2, फिर इसको लिखते हैं 3, फिर इस वाले 2 को लिखते हैं, तो ये दोनों नंबर सेम ही तो हैं। तो यानी वो नंबर जो हम चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें या उन दोनों को उलट के भी रख दें, ठीक है, तो वो नंबर सेम ही नंबर होता है। जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 4 3 4 है। अब चाहे हम इसको इधर से पढ़ें या हम इधर से पढ़ें तो ये नंबर सेम ही रहेगा। अब जैसे मान लो इधर से हम पढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा 434। अगर हम इधर से पढ़ते हैं, चलो इधर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हमने 4 को लिखा, फिर हमने 3 को लिखा, फिर हमने 4 को लिखा, तब भी तो ये 434 ही हुआ। चाहे हम इसको लेफ्ट साइड से पढ़ें या राइट साइड से पढ़ें, जो नंबर एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो उनको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर, करेक्ट। जैसे लास्ट एग्जांपल दिया है 525, ठीक है। अब तो 525 अगर यहां से पढ़ेंगे तब भी ये 525 है, अगर यहां से पढ़ेंगे तब भी 525 है, करेक्ट। तो यानी कि ऐसे नंबर चाहे उनको हम लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, उनकी वैल्यू सेम रहे, उनको बोलते हैं हम पैलिंड्रोमिक नंबर, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा कैपरेकर कांस्टेंट। यानी ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कैपरेकर कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, जो आप मेरी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये एक नंबर्स कुछ हैं जो मैंने यहाँ पे प्रिंट किए हैं, उनका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो ये कैपरेकर कांस्टेंट क्या होता है कि मान लो सपोज करो कि कोई हमें नंबर दिया हुआ है, नंबर हमें दिया हुआ है 3628, ठीक है, 3628 है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया ए और बी। हमने कैसे लिया, इस नंबर को सबसे पहले हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, 8 6 3 2, जो कि है हमारा ए। और उसके बाद हमने इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 2 3 6 8, जो कि है हमारा नंबर बी। यानी कि एक बार हमने इस नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया और एक बार हमने इस नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, ठीक है। तो उससे जो नंबर बने वो हैं ए और बी। अब क्या किया, अब मैंने इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारी जो इसकी वैल्यू है ये आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू आई, इससे हमने फिर से एक नंबर ए बनाया उसी तरीके से। सबसे पहले इसको हमने जो बनाया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। फिर इसको हमने बनाया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये बन गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो इसका आउटपुट आया वो ये आया, करेक्ट। सेम स्टेप हमने फिर से फॉलो किया। ये नंबर मिला था हमारा, इसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया, ये मिला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिला, ये मिला, इसको हमने फिर से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये एक कांस्टेंट मिल गया, करेक्ट। फिर हमने देखा कि इस नंबर को भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया, और उसके बाद इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी हमें ये कांस्टेंट मिला, करेक्ट। तो होता क्या है, जब हम एक नंबर को सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में और इंक्रीजिंग ऑर्डर में दो नंबर बनाते हैं, उनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम उनको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं, तो वहां पे हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं कैपरेकर कांस्टेंट, यानी कि जो कि होता है ये 6174, ये हमारा होता है कैपरेकर कांस्टेंट। आप इसको अपने पेन और पेपर पे ट्राई करो, कोई भी 4 डिजिट नंबर लेना, ये 3 डिजिट नंबर में एप्लीकेबल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 4 डिजिट नंबर में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आप कोई भी 4 डिजिट नंबर लेना, उसका एक बनाना पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, एक बनाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना, उससे जो नंबर मिले उससे भी सेम प्रोसेस को आप रिपीट करना, उससे भी आपको नंबर मिलेगा, उससे भी आप सेम प्रोसेस को रिपीट करना। तो क्या होगा, एक लेंथ पर पहुंच के, यानी एक स्टेप पे पहुंच के आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, ये कांस्टेंट,
ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं कैपरेकर कांस्टेंट। करेक्ट, समझ में आ गया होगा आपको कि कैपरेकर कांस्टेंट एक्चुअली में होता क्या है। करेक्ट, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कैपरेकर नंबर। अभी जो हमने पढ़ा था वो था कैपरेकर कांस्टेंट, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है कैपरेकर नंबर। देखो कैपरेकर नंबर क्या होता है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि टेक अ नंबर, स्क्वायर इट, कट इनटू टू पार्ट्स and add the part. If you get the original number, इट्स ए कैपरेकर नंबर। यानी ये क्या कहना चाह रहा है, देखो जैसे मान लो कि कोई एक नंबर लो, फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, कोई एक नंबर लो, मान लो कि मैंने नंबर ले लिया 9। करेक्ट, अब ये बोल रहा है इसको स्क्वायर करो, मान लो इसका स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो वो आ जाएगा 81। ठीक है, अब ये बोल रहा है कट इनटू टू पार्ट, यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, मैंने भी कर दिया। ठीक है, 8 अलग हो गया, 1 अलग हो गया। अब बोल रहा है ऐड द पार्ट, यानी इन दोनों पार्ट को ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो यानी 8 + 1 यानी कि 9 आ गया। ठीक है, इफ यू गेट द ओरिजिनल नंबर, इट्स अ कैपरेकर नंबर, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करने से आपको वही नंबर मिल रहा है जो कि ओरिजिनल नंबर यहां पे था, तो ये नंबर जो होगा वो कैपरेकर नंबर कहलाएगा। कैपरेकर नंबर कहलाएगा। करेक्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। सपोज मैंने एक नंबर लिया 45। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इस नंबर का स्क्वायर करो। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2025। ठीक है, अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, 2 डिजिट यहाँ पे हैं, तो 20 से इसको डिवाइड कर दो। अब इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 20 + 25 = 45, यानी ये वही नंबर मिला जो यहाँ पे हमारा नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है हमारा कैपरेकर कांस्टेंट है। ठीक है, मैं एक नंबर और ले लेता हूं, एक नंबर और ले लेते हैं, नंबर है हमारा 55। आप सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 3025। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, डिवाइड किया, अब इन दोनों को ऐड करो, यानी कि 30 और 25 ये हो जाएगा आपका 55, यानी वही नंबर मिल गया जो यहाँ पे है, यानी कि इसका मतलब ये भी हमारा कैपरेकर कांस्टेंट है। सपोज करो कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ जो कि कैपरेकर कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, उसको चेक करते हैं। ठीक है, एक नंबर हमने लिया 56। ठीक, इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पे जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 3136। ओके, 3136। ओके, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, 31 + 36 आया, इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 76। यानी कि ये नंबर और ये नंबर डिफरेंट है, इसका मतलब ये नंबर कैपरेकर कांस्टेंट नहीं है। कैपरेकर कांस्टेंट वो नंबर होता है जब उस नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने से जो हमें वैल्यू मिलती है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और दोनों पार्ट को हम जब जोड़ देते हैं तो हमें ओरिजिनल नंबर मिलना चाहिए, तो वो होता है हमारा कैपरेकर कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।